हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल। बहुत ही मज़े की बनती है और बनती भी मिट्टी के बर्तन में ही है। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे लहसुन। अदरक का ऐड मैं नहीं करूँगी, जस्ट लहसुन मैंने डाला है। उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर कश करके 2 दाने। फिर मैं डालूँगी सुर्ख मिर्च, उसको थोड़ा मिक्सअप करूँगी ताकि फ्लेवर इन्हांस होके निकले। फिर थोड़ी देर बाद मैं डालूँगी हल्दी और फिर एंड पे मैं डाल दूँगी सॉल्ट। और जो दाल थी वो पहले मैंने धो के वॉश करके उसको गीला किया हुआ था, उसको अभी ऐड कर देंगे। उसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अगर आप लोगों को दाल पतली पसंद है, ये दाल तो हमेशा पतली ही अच्छी लगती है, तो आपने इसको अच्छा खासा पानी डाल के और इसको भूल जाना है। पहले तेज़ आंच पे बनाना है, उसके बाद आपने जब बर्तन आपका फुल हीटअप हो जाए उसके बाद आपने आग हल्की कर देनी है, पानी बॉईल हो जाए। ठीक है, तो बस फिर आप उठाएंगे और ये रही आपकी दाल तैयार। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था। जब खाना इतना आराम से आहिस्ता आहिस्ता बने तो आप सोचिए वो कितना मज़े का होता होगा। ये नहीं कि आपने फटाफट कुकर में डाला और बंद कर दिया। इस तरीके से कभी भी दाल मज़े की नहीं बनती। इसके ऊपर कोई तड़का, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें इतना फ्लेवर है कि बहुत ज़्यादा। राइस मेरे पहले के बने हुए थे। मैंने राइस और मंचूरियन जो बनाया था पिछली रेसिपी में, आप जाके देख सकते हैं। मंचूरियन तो वो होता है जो गरम गरम खाया जाए, वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा उसी के साथ मैं आज चावल के साथ दाल बना लेती हूँ। ये खाने से आपका ना एकदम दिल खुल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा खा के बेजार हुए हैं, चिकन, गोश्त और सब्ज़ी वगैरह, तो आप ये बनाएं। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बनानी भी आपने कुकर में नहीं है, इसी तरह हल्की आंच पे आराम से बनती रहे। मैंने अपने सारे घर के काम डन किए, ख़ुद शावर लिया और फिर जाके देखी तो दाल बिल्कुल रेडी थी। अच्छा, इसके साथ मैंने आजकल कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक कहीं नज़र नहीं आई। मुझे क्या, बच्चे जाते हैं लेने के लिए तो उन्हें नज़र नहीं आई, तो इसीलिए मैंने कहा बस फिर हम लस्सी बनाते हैं इसके साथ। तो लस्सी मैं 1 किलो ले लूँगी दही, उसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच नमक और अच्छा सा बस मिक्सचर से मिक्स करेंगे। अच्छा, अच्छी तरीके से आपने 5 से 10 मिनट इसको मिक्स करना है। और 5 से 10 नहीं, सॉरी 5 मिनट। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। मैं 1 किलो दही से 1 जग लस्सी बनाती हूँ। बस पानी में ऐड नहीं करती मैं, इसके अंदर जस्ट आइस ऐड कर दूँगी, वो जो गिलास में आपको नज़र आ रही है। बहुत मज़े की लस्सी बनती है और बहुत हेल्दी बनती है। गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अभी जी स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट डे। बैग मैंने अपना रेडी कर लिया। पैकिंग वगैरह आपके साथ सारी शेयर करनी थी, लेकिन टाइम बहुत कम था। हस्बैंड ने मेरा इतना शोर मचाया हुआ था कि भाई चलना है। तो बस सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले शावर लिया और फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। बिल्कुल नॉर्मल सा तैयार हुई। इतनी गर्मी है कि बिल्कुल तैयार होने का दिल ही नहीं करता। हल्का पुल। आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। काफ़ी दिनों से इरादा कर के आज फाइनली हमारा ये चीज़ हो गई डन कि भाई चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड का मेरा उधर कोई काम भी था और मैंने कहा साथ में आप मुझे भी ड्रॉप कर लेना। बच्चे नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ? जब बच्चे नहीं आ रहे तो क्या मैं अपना जीना छोड़ दूँ? हस्बैंड ने मेरे कहा नहीं, तुम रहना है, तुम रह लो 1-2 दिन के लिए, तो बच्चे मैं रख लूँगा। मैंने कहा चलो जी, थैंक यू। कुछ होता है ना, इंसान को थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मेरे ख्याल में मोहब्बत इससे ना ज़्यादा बढ़ती है। मियाँ बीवी में ना थोड़ा सा फासला होना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड ना कोई 5-6 सालों से बिल्कुल एक साथ है। तो अभी 2 दिन के लिए मैं जाऊंगी सिस्टर के घर। बच्चे और हस्बैंड यहीं पे होंगे। बच्चों को मैंने इतना फोर्स किया, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। बस अभी हम निकल गए यहाँ से। फ़ोटो स्टेट उठाना था, कुछ कागजात का, वो उठाया है और बस अभी चलते हैं। घर से मैं उठानी है और बस फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने सफ़र की तरफ इंशाल्लाह। हमारा इरादा तो था हम 12 बजे फिक्स जेलम में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल के बच्चों के बैग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अभी बज रहे हैं कोई 2 बज रहे हैं। अभी हम निकलेंगे, अब देखें कितनी देर में हम पहुँचते हैं। मैं हूँ मिकी, तो मेरे साथ वहाँ पे रहोगे? प्रॉमिस? वापस तो नहीं आओगे? वापस तो नहीं आओगे? फिर तुम्हारी साइकिल मोइज बोल के नहीं आया। फिर तुम बाबा के साथ वापसी आ जाना। हाँ, मेरे साथ रहोगे?
अच्छा मिकाल मेरे साथ रहेगा। मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी हाँ अम्मा एक दिन हो गया, अब आपको एक ही दिन रहना होगा। हाँ ना, नहीं 3 डेज तुम और मैं रहेंगे। रोना नहीं डालना, अगर रोना डालना है फिर पापा के पास रहो। अभी हम पहुंच गए हैं मेट्रो सिटी। 2 घंटे के बाद हम पहुंचे हैं मेट्रो सिटी। जेहलम में है ये, तो पता ही नहीं चला। रास्ते में मैंने बनाना था पूरा व्लॉग, आप लोगों को रास्ता भी दिखाना था, लेकिन हस्बैंड के साथ गपशप में यकीन करें पता ही नहीं चला वक्त किस तरह गुजर गया। जब हम वॉक करते हैं ना, बस सेम यही सीन हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चलता, घंटों गुजर जाते हैं और हमारी वॉक कंप्लीट हो जाती है। जब आपके साथ पार्टनर हो गपशप करने वाला, तो मेरे ख्याल में घंटों का सफ़र भी आप मिनटों में तय कर देती हैं। सबसे पहले तो हम चले जाएंगे इनके ऑफिस, वहाँ पे कुछ सिग्नेचर करने। अच्छा, ऐसे तो हम हमेशा बाहर निकलते ही रहते हैं, बट साथ बच्चे होते हैं और मतलब इस तरह की लॉन्ग ड्राइव नहीं होती कि एक ही रूट पे आप चलते जाएं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभार मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने अपने इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखना है तो कभी कभार एक लॉन्ग वॉक पे निकल जाया करें या एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाया करें, माइंड को रिलैक्स करके। बिल्कुल मेट्रो सिटी हम पहुँच गए हैं, बस फाइल्स पे साइन वगैरह करने थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक काम हमारा डन हो चुका है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताऊंगी आप सबको इंशाल्लाह आगे चल के कि क्या काम हुआ है, बट आई एम सो हैप्पी। यही छोटे छोटे काम जो आप ना समझी में कर जाते हैं ना, कि ऐसा समझते हैं कि इससे क्या होगा, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे जाती है। तो खैर वो काम हमारा डन हो गया। अभी सिस्टर मेरा वेट कर रही है, हम लोग जाएंगे सिस्टर की तरफ। और अगर काम नहीं होता तो शायद थोड़ी अपसेट होके जाती, बट अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बस मेरा तो हो गया, मैं आ गई हूँ। कुछ सिग्नेचर मेरे थे और कुछ हस्बैंड के थे, उन्होंने भी करने हैं और फिर बस। अच्छा, मेट्रो सिटी का मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बहरिया की तरह बना हुआ है। बिल्कुल आप ऐसे समझेंगे स्मॉल बहरिया है, मतलब बहरिया से छोटा है, लेकिन फैसिलिटीज़ मतलब हर बहरिया जैसी ही है। मेट्रो सिटी जो है जेहलम के अच्छा जेहलम के पास है मेट्रो सिटी। मतलब मेट्रो सिटी अपने ही नाम से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे जेहलम जाना है या वो हम बोलेंगे हमने मेट्रो सिटी ही जाना है। मतलब अपने अंदर ही एक शहर है, छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। क्लॉक टावर भी बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें जो है उसकी भी बाहर जैसी ही बनी है। तो खैर सारे काम शाम डन हो गया। मैं और मिकाल बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि व्लॉग मैंने कंटिन्यू कर दिया था घर से निकलते हुए ही। और अभी हम जाएंगे उधर, देखते हैं लंच करने का तो कोई मूड इतना खास है नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी का वेट करना है। मतलब गाड़ी में बैठ के बंदा कितना बोर हो जाता है ना, वेट वेट वेट। खैर मिकाल यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, मी की और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, देखिए कब वो आते हैं। अब यहाँ पे फाइनल काम रहता था, ये भी डन कर देंगे क्योंकि फिर बार बार नहीं आया जाता। तो फिर हमने कहा चलते हैं कहीं पे कॉफ़ी पी लेते हैं। पार्क भी ओपन था, लेकिन जब हम नज़दीक गए हमें पता चला झूले सारे बंद थे, बाकी सारे ब्रांड्स बंद थे खाने के। जस्ट सेकंड कप कॉफ़ी ओपन था, यही ऑप्शन था हमारे पास। हमने कहा बस अब यही पीते हैं, बट फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा कीमती तोहफ़ा देना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा मेरे ख़्याल में किसी को देना है तो वक्त, ईमानदारी, इज़्ज़त, दुआएं और अपना खलूस दें। इससे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बैठ के मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि आज मैंने तुम्हें अपना कितना टाइम दिया है। खैर ये गपशप हम कर रहे थे, तो वो मैं इसलिए कह रही थी कि क्योंकि अब मैंने 2 से 3 दिन सिस्टर के घर में स्टे करना है, तब तक मेरे व्लॉग्स थोड़े स्लोली आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे मना किया हुआ है कि आउटसाइड पे जाके तुमने व्लॉग्स नहीं बनाने। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, आपने मुझे इतनी परमिशन दे दी कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अब एक अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए भी आई थी, ब्रेक लेने के लिए। यहाँ पे ये है, मैं उठती हूँ, सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर सोती हूँ और नथिंग, कुछ भी नहीं, कहीं घूमना फिरना कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्सेशन दे रही हूँ अपनी बॉडी को। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, दोस्त इकट्ठे मत कीजिए, ये बदल जाते हैं। नोट इकट्ठे कीजिए, जो नए पुराने सब चल जाते हैं।
तो बस यही मैंने आप लोगों को कहना था कि थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर अपने काम की तरफ मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी है, काम है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो काम है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब मैं काम करती हूँ। और अभी मैं 2 दिन से रिलैक्स हूँ तो मुझे इतना कोई अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। मतलब मैंने कहा कितनी मुश्किल है वो ज़िंदगी जो हम एक ही जगह बैठे बैठे, खाना आपके सामने आ रहा है, आप खा रहे हैं, फिर आप लेट रहे हैं, कोई काम, कोई एक गिलास पानी तक पीने के लिए आप नहीं उठते। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसी लाइफ भी। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हमको इतने एक्टिव हो गए थे, मेरे हस्बैंड ने कहा डायरेक्ट अब घर चले जाते हैं। तो सिस्टर को टचअप देना ज़रूरी था। मैंने कहा बैग हम गाड़ी में किस लिए लाए हैं, घर से हम कमिटमेंट क्या करके आए थे कि मैंने यहाँ पे कुछ दिन रहना है। यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई रात को 12 बजे वो गए हैं, वो ये समझ चुके थे कि अब इसने पक्का यहीं पे रह। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट सामने ये बताने आई हूँ फेस टू फेस ईद पे जो मैंने गिव अवे करना था, गिव अवे के लिए जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है तो इस वीडियो को लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और नीचे कमेंट लाजमी आप लोगों ने छोड़ना है। 2 दिन बाद मैं अपने घर जाऊंगी, वहीं से ना मैं सारा डिटेल आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों ने खुद बाय करने हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कैश ऑन डिलीवरी है कि आप लोगों ने पार्सल खुद ओपन करना है, उसके बाद आप लोगों ने उन्हें पेमेंट देनी है, उससे पहले आप लोगों ने पेमेंट नहीं देनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं 2 दिन बाद घर जाऊंगी उसकी सारी डिटेल A to Z मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट आएंगे उसी से हम, इस वीडियो के नीचे नहीं टोटल मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगी, जो चीज़ होगी उसी से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना विनर, उसी को हम भेजेंगे ये पार्सल। ये थी वीडियो आज की, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अल्लाह।